नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे रिमाइंडर्स की, यानी शेषफल की। अब रिमाइंडर या शेषफल का जो खेल रहता है, आपको पता है क्या है कि हम एक सिंपल सा लॉजिक ले लेते हैं कि अगर मैं किसी नंबर को, मान लीजिए यहां पे लिखा है मैंने 108, इसे मान लीजिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 से ये आपका चला जाएगा 21 बार, 105 हो जाएगा, और जो बचेगा इन दोनों का डिफरेंस 3, ये मेरा रिमाइंडर होगा। अब हमें क्या पता है, रिमाइंडर इस तरीके से करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। हमें क्या पता है, रिमाइंडर इस तरीके से सॉल्व करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। पर कई बार हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर भी लेते हैं। अब आपके मन में आएगा सर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे ले सकते हैं? रिमाइंडर तो पॉजिटिव आता है क्योंकि दो नंबर्स का डिफरेंस है। अब देखो एक छोटी सी बात समझना बच्चों, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर इसलिए आ रहा था, अगर मैं यहां पे लिख लूं मान लीजिए 8 डिवाइड बाय 5, ठीक है, एक बार 5 3। अगर मैं यहां पे 5 से 8 को डिवाइड करता 2 बार में, यानी 5 2 10 कर देता, 5 से डिवाइड करता 2 बार, तो ये 10 हो जाता, -10 होता। लेकिन हमने तो पढ़ा हमेशा छोटा आएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यहां पे बड़ा लेंगे, 8 से बड़ा वाला नंबर जो 5 का मल्टीपल हो। तब अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी 5 और 8 के केस में एक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है 3, और एक आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -2। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आप जब नॉर्मली रिमाइंडर्स निकालते हैं उसमें बहुत होता है। क्यों? क्योंकि कई बार आपके रिमाइंडर्स बड़े आ रहे होते हैं और आपको छोटी वैल्यूज चाहिए होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अगर छोटी वैल्यूज चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता 9 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो आपका एक रिमाइंडर आ रहा है 4 पॉजिटिव का। अगर मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लूं तो आएगा -1। अब मुझे कहीं कंडीशन में सॉल्व करना है, तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू ए, ये मेरे को बड़ी वैल्यू देगा और डिफिकल्ट देगा। लेकिन अगर 4 इंटू -1 हो जाएगा तो ये मेरे पास -4 देगा, जो मेरी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मन में आया सर अगर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अभी जैसे -4 आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा -4 के हिसाब से। नहीं, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट नेगेटिव में आ जाए, यानी आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो नेगेटिव आ जाए, तो कुछ नहीं करना। जैसे यहां पे अभी 5 से -4 आ रहा था, तो इस -4 को दिए गए डिवीजर से माइनस कर दीजिए। आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू हो गई 5 - 4, यानी रिमाइंडर आ गया 1। यह होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का खेल। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, एक क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर, ये तो बताइए। ये तो एक कंडीशन आप समझा रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने कंडीशन लिखी। यहां पे आपके सामने कंडीशन क्या है कि 76 + 43 + 93 + 99 डिवाइड बाय 15 आपको बताना है यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा। एक तरीका क्या है, मैं 76 + 43 + 93 + 99 करूं और 15 से डिवाइड कर दूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे इंडिविजुअली इस तरीके से कर लूं कि 76 डिवाइड बाय 15 + 43 डिवाइड बाय 15 + 93 डिवाइड बाय 15 + 99 डिवाइड बाय 15। अब हर केस में आने वाले रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करके मैं इसे सॉल्व कर लूं। यहां से क्या होगा कि जो एडिशन वाला टाइम है वो मेरा बच जाएगा। सही है। अब देखो यहां पे ईच केस का इंडिविजुअल रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है, तो देखो मुझे पता है 15 पंजे 75 होता है, यानी इस केस में मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 15 पंजे 75, 76 लिखा है तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब यहां पे अगर मैं 45 देखूं तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 होता है, यानी यहां पे आप कहोगे रिमाइंडर आ रहा है 13। ठीक है, 15 छिक्के 90, 93 का 15 6 90 होता है, तो आपके पास क्या आ गया, यहां से रिमाइंडर आ गया 3 और यहां से आपका रिमाइंडर आ गया 9। अब ये देखिए आपने अभी यहां पे सारे पॉजिटिव रिमाइंडर लिए। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं तब भी हमारा केस देखिए काफी बड़ा हो जा रहा है, तब भी मेरे पास जो केस आ रहा है बच्चों वो क्या हो जा रहा है, काफी बड़ा हो जा रहा है। अब क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए अगर मैं चाहूं तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -15 होगा,
इसका नेगेटिव रिमाइंडर -2 होगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा -12 और इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा -6। कैसे निकाला? सॉरी, इसका नेगेटिव होगा 14। 15 में से 1 हटा दिया, 14 बचा, -14। 15 में से 13 हटा दिया, बचा 2, -2। 15 में से 12 हटा दिया, बचा कितना, सॉरी 3 हटा दिया, बचा कितना 12, तो -12। 15 में से 9 हटा दिया, बचा 6, तो -6। अब आप चाहे तो ये मैंने एक एक केस बना दिया, आप चाहते तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं छोटे वाले नंबर्स के साथ पिक करके। अभी जैसे मैं इसको यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 पॉजिटिव का, क्योंकि छोटा नंबर है। इन दोनों में क्या छोटा है, -2। इन दोनों में क्या छोटा है, +3। यहां पे आपने रखा, इन दोनों में क्या छोटा है, -6। अब देखिए आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 3 + 1 4, -8 -4 आ रहा है। माइनस में अगर कभी भी आता है तो हम 15 - 4 कर देंगे, 11 हो जाएगा एक लाइन में। ठीक है, या आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, आप देखो इसको कितनी आसानी से सिंगल एक लाइन में 15 से इसे डिवाइड करेंगे, +1 आएगा। 15 तिया 45 होता है, 15 3 जा 45, यानी -2। 45 से 2 कम है तो -2। यहां पे +3, यहां पे +9। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। -2 इसमें से हटा दूंगा तो 1 बचेगा, तो 1 + 1 + 9 11 आंसर आ गया। मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से वहां पे रिमाइंडर्स चूज करे और मैंने एक सिंगल लाइन में आंसर बता दिया। अगला सवाल देखते हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को सॉल्व करने का प्रयास करें और जैसे ही आंसर आए वीडियो को ऑन करके देखें। हम यही मिलेंगे इसके जवाब के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लो सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी का जवाब आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैंने यहां पे 12 से 175 को डिवाइड किया। ठीक है, 12 से इसे डिवाइड करूंगा तो देखो मुझे पता है 12 × 15 होता है 180। 12 × 15 होता है 180, या 12 × 14 होता है 168, जो भी आपको याद है। मुझे पता है 12-15 मल्टीप्लाई करने पे 180 आता है, 180 आ रहा है, तो यहां पे रिमाइंडर आ रहा है -5। ये आपकी मेमोरी पर है, आप उसे कितना आसानी से याद रख सकते हैं या कितनी जल्दी उसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि 12 से अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं 435, मुझे नहीं पता कितना रिमाइंडर है। अब कोई वैल्यू नहीं बैठती, मैंने कहा चलो मैं इसे डिवाइड करूंगा। कैसे करूंगा, 12 से मैंने इसे डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 12 तिया 36, बचा कितना 7, 75। 12 छिंग 72, रिमाइंडर बचा +3। मैंने 435 को 12 से डिवाइड किया। ठीक है, 435 को 12 से डिवाइड किया, 12 तिया 36, बचा 7, 75, 6 बार। ठीक है, 72, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 3, तो +3। अब 393, अगर आपको पता है 393 अगर आपके पास है कि 33 × 12 396 होता है, तो आप यहां पे -3 बता सकते हो। 33 × 12 396 होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर से 12 393। ठीक है, तो 12 से ये जाएगा 3 बार, 36, बचा 3, 33 हो गया। मैंने कहा अगर मैं इसे फिर 3 बार कर दूं तो 36 हो जाएगा, -3 का रिमाइंडर आ गया। अब 699 पर आते हैं। देखो 699 को 12 से डिवाइड करना है। मेरे दिमाग में एक बात क्लियर है कि 12 पंजे यानी 12 × 5 करूंगा तो 60 होता है, यानी 600 तक तो चला गया। 12 पंजे 60, 600 हट गया, 99 बचा। अब 99 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, 12 अट्ठे होता है 96, यानी 12 8 होता है 96, यानी कितना रिमाइंडर बच रहा है 99 के हिसाब से +3। आप सॉल्व कर सकते हो, यहां पर आप इंडिविजुअली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 से डिवाइड करना है, 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60, 9 बचा, 99 हो गया। फिर आप क्या करोगे, फिर से वही 12 अट्ठे 96, 3। अब देखो यहां पे क्या हुआ, -3 + 3 कैंसिल हो गया, -3 + 3 कैंसिल हो गया, -5 + 3, -5 + 3 -2 हो गया, -5 + 3 -2 हो गया। 12 में से ये 2 हटा दिया, 10 आपका रिमाइंडर आ गया, 10 आपका रिमाइंडर आ गया।
तो अब ये प्योरली आपकी कैलकुलेशन पर है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी आप उतनी जल्दी इन सवालों को कर सकते हैं। बस यहां पे हमें इतना याद रखना है कि हम कभी भी बड़ी वैल्यूज को प्रेफर नहीं करते रिमाइंडर में रखने के लिए, क्योंकि अगर फिर ऐड करने के बाद दोबारा उसे डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारी कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, दोनों में से पॉजिटिव या नेगेटिव में से जो वैल्यू छोटी होगी उसको लेने को प्रेफर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां आ गया मल्टीप्लाई। यहां क्या आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। क्या करिए, 29 को इंडिविजुअली 9 से डिवाइड करिए। 29 9 से जाएगा, रिमाइंडर देगा प्लस का 2। 9 तिया होता है 27, 9 3 होता है 27, 9 3 27 है, तो 29 उससे 2 बड़ा है तो +2। इसी तरीके से 64 को अलग 9 से डिवाइड करो। 64 को अलग 9 से डिवाइड करो। 9 7 63, 9 into 7 9 सत्ते 63, 9 7 63। तो आपके पास 64 है, यानी एक ज्यादा है तो +1, एक ज्यादा है तो +1। तो अब यहां पे आपका केस क्या हो गया, यहां पे आपका केस क्या हो गया, +2 into +1, यानी कि +3/9। अब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, प्लस का 3। आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, प्लस का 3। अगर यहां पे नेगेटिव का 3 आता तो हम क्या करते, वही चीज, 9 - 3 6। अगर यहां पे नेगेटिव का 3 आता तो 9 - 3 6 रख देते। क्लियर है बात। ये हो गया आपका सवाल। अच्छा, एक और मल्टीप्लाई का सवाल देखें, ये आ गया। अब ये एक और मल्टीप्लिकेशन का सवाल आया है, इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी। एक तरीका तो क्या है कि मैं हर एक सवाल को इंडिविजुअली डिवाइड करूं 15 से। अब जैसे मैं अगर 15 से इसे डिवाइड करूंगा तो 15 × 10 150 प्लस का 6, फिर इंटू 15 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 15 × 12 होता है 180 प्लस का 13 यानी माइनस का 2 इंटू, फिर मुझे पता है 15 × 6 होता है 90, 15 6 90, तो यहां पे 89 है तो माइनस का 1। अब 3-2-5-1 को मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो 15 दूनी 30, बचा 2 25, फिर 1 बचा 10 101, 15 से 15 6 90, 11 माइनस का 4। ठीक, फिर आप क्या करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 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 यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और कितनी वैल्यू आएगी, 4 2 8, 8 और 6, 8 × 6 48 और माइनस का 48, फिर 15। ये जो कैलकुलेशन हुई ऐसा करना बड़ा टफ हो जाएगा, और अभी तो प्रोडक्ट छोटा आ रहा है, अगर यही प्रोडक्ट बड़ा आ जाए तो और दिक्कत आएगी। तो अब क्या करेंगे सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सर, फिर बताइए क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर क्योंकि ऊपर सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, नीचे आपका 15 है, हम एक ऐसा टर्म देखेंगे जो 15 को डिवाइड कर रहा हो, यानी यहां पे नीचे एक ऐसी वैल्यू ले आएंगे जब तक वो किसी ना किसी को डिवाइड पूरी तरह ना करे। जैसे यहां पे अगर मैं चाहूं, मैं इसे 15 को 3 से काट सकता हूं 5 बार, वहीं पे मुझे यह भी दिख रहा है कि यह भी 3 से जा सकता है। 3 से यह कितनी बार जाएगा, 5 और 2 52 बार। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आया। अब क्या है, मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो छोटा ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर नीचे डिवाइड करने के लिए वैल्यू 5 है तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 2 3 4, और अगर हम उसे भी नेगेटिव वाला पार्ट ले ले तो बस 1 और 2 माइनस 1 और 2 यही रहेगा, 1 और 2 माइनस 1 और 2 रह के केस में रहेगा। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस फॉर्म में हो जाएंगे। यहां पर इस तरीके के सवाल जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या करते हैं, जब बड़ी वैल्यूज हो उन्हें डिवाइड करके उन्हें रिड्यूस फॉर्म में लेकर आते हैं। चलिए अब मैं यहां पे बात करूं तो अगर मैं 52 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 2। यहां पे क्या हो जाएगा, जो पीछे वाली वैल्यू है 3 है, यानी कि याद माइनस का 3। यहां पे क्या है, 9 है, या तो प्लस का 4 या माइनस का 1। यहां पे आपका 1 है, 51 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी इंटू 1। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। आपने देखा ये केस में क्या है, 50 है, 2 बचा, आपने कहा प्लस का 2। यहां पे 193 है, 190 तक जाएगा, प्लस का 3 आ रहा था, मैंने सॉरी माइनस का 2 ले लिया। प्लस का 3 आ रहा था, 5 में से 3 हटा दिया, 2 बचा, यानी माइनस का 2 ले लिया। इसी तरीके से 89 है, 4 आएगा, माइनस का 4 कर दिया तो 1 बचा, तो -1। 50 है, 51 है तो 1 1।
तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, -1 -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ जाएगी। लेकिन ये जो 4 रिमाइंडर आ रहा है वो तब आ रहा है जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। हमें किससे डिवाइड करना था, 15 से, यानी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12/15, यानी जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। सही। तो हमने क्या किया इस तरीके के सवालों में, एक बार फिर से समझ लीजिए। ऊपर नीचे कोई वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही थी उन्हें डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 52 और नीचे आ गया 5। हमने देखा अब वैल्यूज रिड्यूस फॉर्म में है तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर्स हमारे पास छोटे रहेंगे। रिमाइंडर्स छोटे रहेंगे, हमने देखा क्या क्या आया, प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 1। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आया था पॉजिटिव 4, तो 4/5 रखा, क्या रखा 4/5 रखा। नीचे हमें 15 चाहिए था तो इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3, 12/15 आ गया, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो 12 हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। एक और सवाल है बहुत प्यारा सा, इसे डिवाइड करके सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखो यहां पे डिवाइड करके सॉल्व करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लो बच्चों, जो भी आंसर आए चेक करेंगे, फिर हम लोग मिलकर के आंसर क्या आए। वीडियो पॉज कर लो। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। देखो कैसे करेंगे, हम देखेंगे पहले कौन कौन सी चीजें डिवाइड हो रही है। तो मेरे दिमाग में आया ये 8 से डिवाइड हो सकता है, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 31 टाइम्स। 8 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं, 12 8 जा 96, 12 8 96, तो 12 से बार ये चला गया 8 से, और ये चला गया 31 बार। आगे फिर मैंने कहा अब ये 3 से जा सकता है 4 बार, 3 से ये भी जा सकता है 31 बार, यानी अब मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 4 के हिसाब से आएगा। यानी अब मेरे पास रिमाइंडर क्या हो सकता है, +1 2 -1, 3 रिमाइंडर आएंगे, +1 2 और -1 रिमाइंडर आ सकते हैं। अब मैं इसे इजीली सॉल्व कर लूंगा, रिमाइंडर्स बहुत छोटे हो जाएंगे ना। अब देखो अगर मैं 31 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 8 32, 4 8 जा 32, 31 क्या है, एक कम है, यानी इस केस में आपका आ गया -1 इंटू। अब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो मुझे पता है कितना हो जाएगा, 39 टाइम्स जाएगा, 56 होगा। 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 156। कैसे किया, 4 इंटू 14, 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 होता है 160। 160 से ये क्या है, 3 कम है, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, +1 या 156 होगा। 39 इंटू 4 156 होता है, या अगर आप चाहें तो ऐसे ले सकते हो, 4 इंटू 40 160 होता है, 160 से 3 कम है, यानी पॉजिटिव का 1 रिमाइंडर। ठीक, यहां से आपको पता है 31 से अभी आपने निकाला -1 आ रहा था, इंटू -1, और 351 डिवाइड बाय 4। अब देखो यहां पे अगर आपको नहीं याद है तो 4 इंटू 90 360, 4 इंटू 90 360, कितना कम है, 9। यानी अगर आप इसमें सोचे तो आप कह सकते हैं 8 कम करूंगा 352, 8 कम कर दूंगा 352 जो होगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उससे ये 1 कम है, यानी कि यहां पर -1 फिर रिमाइंडर आ रहा होगा, यहां पर -1 फिर से रिमाइंडर आ रहा होगा। या आप डिवाइड करके देख सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे 4 8 32, 3 31, फिर आप देख लीजिए 31 आ रहा है तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा। आप उसको कैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, यहां पर आप ये देखिए आप कितने पास उससे जल्दी पहुंच सकते हैं और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसे डिवाइड करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, या तो 3 आएगा या आप 3 को -1 लिख सकते हो। रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो 4 - 3 माइनस का 1 आएगा, और 1 को नेगेटिव के साथ लिख दो -1। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से सॉल्व करने पर रिमाइंडर आ रहा है -1, नेगेटिव लेते नहीं है तो 4 - 1, यानी पॉजिटिव का 3 रिमाइंडर आएगा। कब, जब मैं 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन मुझे करनी कितने से थी, मुझे करनी थी 96 से, यानी मैंने इसे कितने से डिवाइड किया था, 8 और 3 से डिवाइड किया था, यानी 24 से डिवाइड किया था, तो 24 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, 24 तिया 72,
डिवाइड बाय 96। यानी अब अगर मैं 96 से इसे डिवाइड करूं, मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 72। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हम सिर्फ नेगेटिव रेशियो लेते हुए गए या हम इसको डिवाइड करके रिड्यूस कर देते। देखो पहले रिड्यूस करना क्यों जरूरी है, अगर मैं 96 से इसको डिवाइड करता तो मेरे पास रिमाइंडर बहुत बड़ा आ जाता ना। सोचो 96 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 96 इंटू 2 होता है 192। 192 यानी 8 और 48 56। या तो 56 पॉजिटिव का लूं या माइनस का 40। उसे मल्टीप्लाई करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, उसे मल्टीप्लाई करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हें रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं ताकि जो नीचे जिस नंबर से डिवाइड करना वो छोटा हो जाए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में लेने का रीजन क्या है, आप सोचिए अगर मैं यहां पर लेके चलता, यहां पे 31 आ रहा था 3 इंटू, यहां पे 1 ही बच रहा था, यहां पे भी 3 बचता और यहां पे भी 3 बचता। फिर 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, फिर 27 को 4 से डिवाइड करो, फिर 27 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आ जाता। बात वही है, प्रोसेस वही है, पर क्या होता है इस तरीके से करने में जब हम छोटे छोटे नंबर लेते हैं हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है कि नंबर्स पर कभी कभी एक्सपोनेंट आ जाता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 ले लें, चलिए डिवाइड बाय 7। 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 ले लिया। अब मुझे यहां पे रिमाइंडर बताना है, तो 2 की पावर 8 अगर मुझे याद है तब तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं 2 की पावर 81 कर देता, तब 2 की पावर 81 याद है आपको? नहीं। तो अब अगर ऐसे केस आपके सामने आ जाते हैं तब आप कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको यूजुअली 2 तरीके से डिवाइड करा है, जब प्राइम नंबर हो, कंपोजिट हो, और कुछ स्पेशल केस है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस है, हम सब डिस्कस करेंगे। यहां पर एक जनरलाइज मेथड भी हम हर बार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर चीजें इन तरीके से टफ हो जाए। तो पहले बात करता हूं मैं इस सवाल की अप्रोच की। इस सवाल की अप्रोच आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से अप्रोच बना सकते हो। पहली अप्रोच क्या है, टोशेंट मेथड। अब ये टोशेंट मेथड क्या कहता है कि आप इसे डायरेक्टली डिवाइड मत करिए, आप एक टोशेंट नंबर निकालिए। अब ये टोशेंट नंबर निकालने का तरीका क्या है, इस टोशेंट नंबर निकालने का मतलब है कि जब डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम नंबर, यानी यहां पर जो भी आपका टोशेंट आ रहा है, नंबर नीचे आ रहा है, उसका टोशेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल बनते जाते हैं 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2 के फॉर्म में उसे लिखते जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में कोई भी केस आए। तो अब क्योंकि यहां पे केवल एक ही प्राइम नंबर है, तो आप देखिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, टोशेंट नंबर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे इस केस में 7 1 माइनस 1 अपॉन 7 1 माइनस 1 अपॉन 7, इसका मतलब हो गया 7 इंटू 6/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। यानी प्राइम नंबर के केस में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करते हुए सीधे जो भी आपकी ये वैल्यू है, जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से एक कम कर देते हैं, उसमें से एक कम कर देते हैं 6। वैसे टोशेंट नंबर कैसे निकलता, टोशेंट नंबर निकलता जो भी आपका डिनोमिनेटर है इंटू 1 माइनस प्राइम नंबर का जो पहला फैक्टर आ रहा है इंटू 1 माइनस जो प्राइम नंबर का दूसरा फैक्टर आ रहा है, एंड सो ऑन केस आगे बढ़ता चला जाता। क्योंकि प्राइम नंबर है, कंपोजिट तो है नहीं, तो एक ही प्राइम नंबर होगा, तो उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं सीधे इसी तरीके से। अब ये टोशेंट नंबर आ गया तो हम करेंगे क्या, अगर ये टोशेंट नंबर आपके पास आ गया है 6, आप क्या करेंगे, इस पर जो भी पावर है, इस पर जो भी पावर है उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। इस पर जो भी पावर है उसे 6 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे फॉलो करेंगे कि 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, जो रिमाइंडर यहां पर आएगा वही रिमाइंडर हर केस में आएगा। मतलब अगर आपका इस तरीके का केस आता है तो आप एक बात समझ सकते हैं कि 3 की पावर 3
पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो हर 3 फैक्टर पे रिपीट हो रहा होगा, मतलब हर तीसरी पावर पर वो रिपीट हो रहा होगा बस। तो यहां पे इसी वजह से हम कह सकते हैं वो इजीली हो जाएगा। जैसे अगर 3 की पावर 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 27। 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 27 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता है कितना हो जाता है, 7 तिया 21, रिमाइंडर आ जाएगा 6। 7 तिया 21, रिमाइंडर आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी अगर यहां पे 90 होता, यहां पे अगर 90 होता तब क्या करते, तब देखो अगर मैं 90 को 6 से डिवाइड कर देता, 90 को 6 से डिवाइड कर देता, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता, 0। मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है इस केस में 0, क्योंकि 15 छिक्के 90 होता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता तो मैं क्या करता, 3 की पावर 0 यानी 1, आंसर हो जाता 1। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं, ये तो टोशेंट मेथड हो गए। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे, इसके लिए और क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ताकि कई बार जल्दी सवाल आ जाते हैं। अगर 3 की पावर 9 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 7, मैं ऊपर 3 का ऐसा मल्टीपल बनाना चाहता हूं जिसे 7 से डिवाइड करने पे या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, या तो क्या आ जाए +1 आ जाए या -1 आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं यहां पर 3 का क्यूब 27, तो अगर मैं इसको लिखूं 3 का क्यूब की पावर 3, कोई फर्क पड़ा, 3 × 3 9 हो जाएगा। अब यहां पे हो गया 27 डिवाइड बाय 7 इसकी पावर 3। अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करूं, 27 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है -1। अब -1 का क्यूब मेरे को क्या देगा, -1, यानी रिमाइंडर इस केस में आना चाहिए -1। मैंने क्या किया, यहां पर 3 के ऊपर जो भी नंबर था, जैसे 3 की पावर कितना था, 9 था, मैंने क्या किया, मैंने 3 का एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया पावर में जिसे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा हो, -1। तो मुझे पता है 3 तिया होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 की पावर 3 तिया कह रहा हूं, 3 की पावर 3 27 होता है। 3 की पावर 3 अगर 27 है तो मैं इसे लिख सकता हूं 27 का क्यूब डिवाइड बाय 7। अब 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 चौके 28, यानी -1 रिमाइंडर आ रहा है। 7 चौके 28, -1 रिमाइंडर आ रहा है, और उसका क्यूब, -1 का क्यूब मुझे देगा -1, -1 का क्यूब मुझे देगा -1, यानी जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 7 - 1 6। 7 - 1 6, सही है। अब देखिए एक अप्रोच ये हो गई। आप कहोगे सर फिर इसकी जरूरत ही क्यों है, हम ये अप्रोच क्यों नहीं लेते। 90 वाले केस में, 90 वाले केस में भी देख लेते हैं क्या इससे आंसर आता है। कई बार ये आपका डिविजिबल नहीं होता ना, अभी तो बैठ रहा है, अगर यहां पे नहीं बैठ रहा होता, यहां पे कोई एक ऐसा नंबर होता जहां पे 4 की पावर से, जैसे यहां पे आपको कोई बहुत बल्कि नंबर आ जाता है जिसको हमें डिवाइड करना नहीं आ रहा है या जिसकी पावर हमें नहीं पता ज्यादा बड़ी, तो हमें दिक्कत हो जाती है, तब हमें टोशेंट का मेथड का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। अभी फिलहाल अगर मैं यहां पे 90 ले रहा था, 90 वाला केस भी देखते हैं अपन, 90 वाला केस, ठीक है। तो 3 की पावर 3 और ये हो जाता 30, 3 की पावर 3 की 30, यानी आपको पता है -1 की पावर 30 डिवाइड बाय 7। अब नेगेटिव पर इवन पावर है +1 आएगा डिवाइड बाय 7, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ रहा है तो रिमाइंडर 1 हो गया +1। 90 का 1 ही आ रहा था। तो अगर आप इस तरीके से भी उसे फॉलो करते हैं तो सवाल बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर मैं 15 की पावर के फॉर्म में जाऊं, ठीक है, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होगी, मैं टोशन नंबर से सॉल्व करूं। देखिए टोशन नंबर से मैंने इसे सॉल्व किया, टोशन नंबर कैसे हो जाएगा, सीधे सीधे प्राइम नंबर है 11, 11 - 1 10 कर दिया, प्राइम नंबर है 11 तो 11 - 1 10 कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर 91 को, ये जो 91 है इसे 10 से डिवाइड करना है। 91 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 15 की पावर 1 डिवाइड बाय 11, 15 की पावर 1 डिवाइड बाय 11, यानी शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 15 - 11 4, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जवाब, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जवाब 4 रिमाइंडर हो गया। अब देखिए अगर मैं इसे पावर वाले केस के साथ जाता बच्चों, अगर मैं इसे पावर वाले केस के साथ जाता तब मैं क्या करता, मैं पहले चेक करता 15 का पावर 1, ठीक है, 15 की पावर 1
15, 4 बच रहा है, फिर मैंने कहा 15 की पावर 2 225, 4 फिर बचेगा, 15 की पावर 3 3172, तो वो बहुत लेंथी हो जाता। उस तरीके से सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगता और फिर मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाती, टफ हो जाती। मेरे को पता नहीं ना, मैं सारा चेक करता रहता और टाइम कंज्यूम होता रहता। तो जब इस तरीके के सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जहां पर डिविजिबिलिटी हमें दिख रहा है टफ है, तो हम डायरेक्टली उसको वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। या अगर मैं इसको सॉल्व करता, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो यहां पे आपका 15 से 11 से डिवाइड किया 4 की पावर 91, फिर डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब मैं कहता 4 की पावर 1 4 की पावर 2 16 को 11 से डिवाइड करता 5 बचता। मैं कहा नहीं, 4 की पावर 3 64, फिर 11 से डिवाइड करता, फिर 256, फिर 11 से डिवाइड करता, जब तक 1 नहीं आता। तो ऐसे में बताना और डिसाइड करना दोनों ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और हमें दिक्कत आती है उसे फिर सॉल्व करने में। इसलिए फिर हम टोशन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल, अब देखो, अगर इसे बिना टोशन नंबर के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं सवाल को बिना टोशन नंबर के सॉल्व करूंगा तो सोचो मुझे 19 के केस में चलना है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये तो पता है। 19 का क्यूब मुझे नहीं पता होगा, पता है 19 का क्यूब 6849 होता है समथिंग, है ना। तो 19 का क्यूब नहीं पता, उसकी पावर 4, उसकी पावर 5, कहां तक चेक करेंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। तो अब ऐसे सवालों में हम लोग टोशन नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे करते हैं टोशन नंबर, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, सीधे सीधे 29 में से 1 हटा देंगे, ये 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 841 को मैं डिवाइड करूंगा 28 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 84 0, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1। 28 इंटू 30 करेंगे तो 340 आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब रिमाइंडर 1 है तो 19 की पावर 1 डिवाइड बाय 29, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 19 ही आ रहा होगा। आंसर हो गया ऑप्शन 3, रिमाइंडर 19 ही आ रहा होगा। क्लियर है बात। तो टोशन नंबर से हमें फायदा क्या होता है ये ज्ञात करने पर, जब आपके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाते हैं जहां पे हमें पावर में बनाने में दिक्कत होती है, वहां पर इस तरीके से हम सवाल बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट, अगर कंपोजिट हो जाए, कंपोजिट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया टोशन नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जो भी आपका डिनोमिनेटर है इंटू 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम नंबर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम नंबर जो दूसरा आ रहा हो, एंड सो ऑन। अब ये बनता कैसे है, अब ये बनता कैसे है उसकी बात करते हैं। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, लेकिन 4 खुद प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर से मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया। तो अब कैसे निकालेंगे इसका टोशन नंबर। टोशन नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर 12 है इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, प्राइम नंबर 2 है ना यहां पर, तो 2, फिर 1 माइनस 1 अपॉन प्राइम नंबर कितना है 3। ठीक, तो अब हमारे पास यहां पे क्या हो गया, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 4 बार, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 4 बार। यानी अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहां पे लिखा है 17 की पावर 256 डिवाइड बाय मैं कितना कर दूंगा 4। 256 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 256 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है 64 बार। यानी यहां पर आपका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा तो मैं 17 की पावर 0 ले लूंगा। 17 की पावर 0 लेने का मतलब है मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1। 17 की पावर 0 लेने का मतलब क्या है, 1, तो रिमाइंडर मेरे पास हो गया 1, यानी कि ऑप्शन 3। रिमाइंडर मेरे पास हो गया 1, यानी कि ऑप्शन 3। अब देखो अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से करता, नॉर्मल मेथड से भी समझ लो क्योंकि कई बार वो भी हमें जरूरत पड़ जाती है सॉल्व करने की। अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करता तो मैं कहता 17 12 से कितनी बार जाता, 5 बार, एक बार जाता, रिमाइंडर क्या देता, 5 देता। अगर मैं 17 से 12 को 12 से 17 को डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, रिमाइंडर देगा 5। यानी अब मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 256 डिवाइड बाय 12। मैंने क्या कहा, मेरे को ऊपर एक ऐसा नंबर बनाना है 5 की पावर का जिसे 12 से डिवाइड करने पे या तो मेरे पास रिमाइंडर पॉजिटिव 1 आए या मेरे पास रिमाइंडर नेगेटिव 1 आए। तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 2 से इसकी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने।
क्यों? क्योंकि अंदर बना दिया 25, ये हो गया 25 की पावर 128 डिवाइड बाय 12। अगर मैं 25 को 12 से डिवाइड करूं मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1 और 1 की पावर 228। अब 1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव में आएगा, ऑड है तो भी पॉजिटिव में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 होता तो इवन होता तो +1 आता, ऑड होता तो -1 आता, 12 में से 1 हटाना पड़ता। अभी क्या है, सीधे सीधे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। सही। तो ये मेथड आपका काम आता है जब आपको ऐसा लगता है कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन जहां पे आपको टफ लगे वहां पे टोशन नंबर का आप इस्तेमाल कर लीजिए। मेन टोशन नंबर में क्या दिक्कत होती है, उसे निकालना। ठीक है, तो जहां पे आपके इस तरीके के कॉन्सेप्ट में दिक्कत लग रही हो अप्रोच में, वहां पे आप तुरंत ही टोशन नंबर का इस्तेमाल करिए। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की मैं बात करूं तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इसे निकालने जाता, अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करने जाता, किससे सॉल्व करें, टोशन नंबर से पहले सॉल्व करें कि बेसिक से? चलो बेसिक से पहले सॉल्व करते हैं, फिर टोशन नंबर आपको समझ में आएगा कैसे आसान करता है। अगर मैं बेसिक से इसे सॉल्व करने जाता, मैं 71 को पहले 4 से डिवाइड करता। 71 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो मैं कहता 17 चौके 68, 17 4 68 होता है, यानी मेरे पास रिमाइंडर आता 3 और उसकी पावर हो जाती 91। या मैं कहता कि इसकी जगह मैं रख सकता था -1, इसकी जगह मैं क्या रख सकता था, -1, और इसकी पावर कर देता 91, इसकी पावर कर देता -1 की पावर 91। यानी अब मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है -1 क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। मेरे पास क्या आ रहा है, -1 क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। 4 से -1 किया 3, आंसर आ गया। मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 3, यानी ऑप्शन 4। 4 - 1 3। अब देखो टोशन नंबर निकालने जाते तो टोशन नंबर कैसे निकलता, 4 का मतलब हो जाता 2 का स्क्वायर, प्राइम नंबर के फॉर्म में बनाना यानी 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 - 1/2, या आप कह सकते 4 इंटू 1/2, 2 हो गया। टोशन नंबर 2 हो गया। अगर टोशन नंबर 2 है तो आपको 91 को 2 से डिवाइड करना है। 91 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 91 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, यानी ये हो जाएगा 71 की पावर 1 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर आपका आ रहा है 3। 71 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 3 हो गया। तो टोशन नंबर कैलकुलेटिव हो जाता है, इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते लोग। लेकिन ये उन तरीके के सवालों में, जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था 19 की पावर समथिंग डिवाइड बाय 29, तो आपको पता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में बड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था। 841 था शायद, 19 की पावर 841 डिवाइड बाय 29। अब अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा ये सवाल। ऐसे सवालों के लिए हमारे पास टोशन नंबर वाला मेथड होना जरूरी है। क्लियर? चलो एक सवाल और। अब देखो इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे होगा, किस मेथड से करें, टोशन से करें? क्योंकि यहां पे मुझे ये अप्रोच थोड़ी सी टफ लग रही है। क्यों लग रही है? नहीं, देखो 14 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 14 से डिवाइड करूंगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी मेरे पास बचेगा 9। अब ये क्या हो गया, 9 की पावर 121 डिवाइड बाय 14, 9 की पावर 121 डिवाइड बाय 14। अब सॉल्व करने में क्या हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही है। अब सॉल्व करने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 9 की पावर 121 और डिवाइड बाय 14। अब मैं 14 से इसे चेक करूं कि 9 से कितनी बार जा रहा है, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 की पावर 1, 9 बचेगा, 9 की पावर 2 81, 70 और 84, माइनस का 3 हो जाएगा 81। 14 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, 14 6 84 होता है, 14 6 84, 84, माइनस का 3 बच रहा है, टफ। फिर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आपका कितना होगा, 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729, 14 से 728, हाँ ये हो जाएगा। अगर मैं इसको बेसिक करता तो 9 का क्यूब होता है 729, 14 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 9 का क्यूब यहां पे आप क्या करते, 40 कर देते, 40 इंटू 3 120, 1 9 अभी भी बच जाता, 1 9 अभी भी बच जाता, और उसे फिर आप डिवाइड बाय करते 14 से। यहां पे आपका क्या आ रहा है 729, ठीक है, 729 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां से आपका एक रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इवन पावर हो 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/14,
और 9/14 का मतलब होता है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 9/14 का मतलब हो गया ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब अगर मैं इसे टोशन मेथड से इस्तेमाल करता, अब टोशन मेथड से जाता तो कैसे होता, 14 का मतलब हो जाता 7 इंटू 2, 14 का मतलब हो जाता 7 इंटू 2, तो ये हो जाता 14 इंटू 7 का मतलब 6/7 और 2 का मतलब 1/2। ठीक है, सीधे सीधे हम क्या करें, 7 से 1 कम करके ऊपर, 2 से 1 कम करके उसके ऊपर, 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, 6 बचा। तो 100, अब हम मुझे क्या करना है, 121 को 6 से डिवाइड करना है। 121 को 6 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1। मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 6 इंटू 20 121 होता है, 121 से एक रिमाइंडर बचा, यानी 37 की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 की पावर 1 और डिवाइड बाय 14, यानी यहां से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। 14 दूनी 28, 9 रिमाइंडर बचा, 9 आंसर हो गया। देखो अब यहां पे जो 9 की पावर वाला केस था वो मुझे याद है, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 14 छक्के 84। मेरी कैलकुलेशन है ना, जरूरी नहीं है आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी हो कि 14 इंटू 52 728 होता है। मैंने लॉजिक लगाया, देखो 729 बेटर आता, मैं आपको बताऊं मुझे याद नहीं है, पर मैंने लॉजिक लगाया कैसे कि 700 तो 14 से डिवाइड हो ही जाता है, 700 तो 14 से डिवाइड हो जाएगा 50 बार। अब बचा 29, 14 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा, मैंने ऐसे पकड़ा। ठीक है, 50 वहां से आ रहा था, 29 को डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा 52, तो 14 इंटू 52 728। कैलकुलेशन मैंने वर्बली कर ली क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब तो आप इसे सेट करने जाओ, अगर नहीं है तो टोशन नंबर फाइंड आउट करो, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर 9 बता सकते। चलिए, तो आज का जो सेशन था वो बस इतना ही था आपके लिए। अगले सेशन में बात करेंगे इनके स्पेशल केसेस की और देखेंगे कैसे आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से और भी बहुत सारे आसानी से सवाल कर सकते हैं। पर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।